मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। एक ओर जहां झारखंड सरकार योजनाओं को धरातल पर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो दूसरी ओर बरकट्टा के पूर्व विधायक जानकी यादव झारखंड सरकार की लापरवाही को लेकर चलकूसा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष पिछले 23 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जनता की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन के कारण जानकी यादव ने दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व भी नहीं मनाया है, लेकिन हेमंत सरकार की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जहां विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी पे लग गई है, वहीं झारखंड में अब हेमंत सोरेन सरकार 2 चरणों में अपनी विकास योजनाओं को लेकर हेमंत सरकार के 3 वर्ष होने पर अपनी योजनाओं को लेकर पूरी तरह से अधिकारियों के लिए दबाव डालने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों को ये कहा गया है कि अब वो आने वाले दिनों में जिस तरह से विकास योजनाओं को धरातल पर उतारेंगे, उसकी बानगी देखी जानी चाहिए। विकास के प्रति संवेदनशील कहने जाने वाले हेमंत सरकार का दूसरा पहलू यह भी है कि वो विकास योजनाओं की लापरवाही किस कदर अपनाती है, इसकी बानगी बरकट्टा के चलकूसा प्रखंड में लगभग 23 दिनों से धरना दे रहे जानकी यादव, जो पूर्व विधायक और झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी बेबसी से भी झलकता है। जानकी यादव पिछले 23 दिनों से चलकूसा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने न तो दुर्गा पूजा मनाया और ना ही दशहरा। ऐसी स्थिति में तमाम जनता एक टकटकी भरी निगाह से देख रही है कि आखिर उनके रहनुमा कहे जाने वाले जानकी यादव की मांगे को कब तक हेमंत सरकार पूरा करती है और इस इलाके में विकास को लेकर किस तरह से आने वाले दिनों में गंभीर होती है। चलकूसा प्रखंड में चलकूसा पावर सब स्टेशन शीघ्र चालू किए जाने की मांग लगातार जारी है। सुखाड़ का पैकेज की राशि किसानों को दिया जाए, इसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। वहीं हाथियों की ओर से क्षतिग्रस्त किए गए फसलों की क्षतिपूर्ति मुआवजा कैंप लगाकर तत्काल भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय चलकूसा का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन झारखंड सरकार के अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस विद्यालय में पढ़ाई नहीं चालू हो सकी है। चलकूसा ग्रामीण जलापूर्ति योजना बनकर तैयार है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस इलाके में बिजली की कमी के कारण चलकूसा ग्रामीण जलापूर्ति योजना चालू नहीं की जा सकी है, जिसके साथ खुलेगा नल और मिलेगा जल योजना काफ़ी प्रभावित हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अधिकारियों की लापरवाही जिस तरह की दिखाई देती है और जनप्रतिनिधियों की ओर से लगातार जो मांग की जा रही है, ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिर झारखंड सरकार के अधिकारी कब संवेदनशील होंगे। संवेदनहीनता की हदें पार कर दी है झारखंड सरकार के अधिकारियों ने, और यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में ऐसे आंदोलनों को लेकर आने वाले उग्र आंदोलन अगर बन जाए तो नहीं कहा जा सकता। ऐसे में हेमंत सोरेन सरकार के दावे बरकट्टा के चलकूसा में जाकर धराशायी हो जाते हैं, जहां विकास की बाट जोते जनता के लिए लगातार पूर्व विधायक जानकी यादव अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के ज्वलंत समस्याओं को लेकर के 13 सूत्री मांग को लेकर के बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर, सड़क के सवाल पर, कस्तूरबा के सवाल पर और बरकट्टा विधानसभा में व्यापक भ्रष्टाचार के सवाल पर 14/9/2022 से अनिश्चितकालीन धरना पर चलकूसा प्रखंड मुख्यालय के समक्ष हम सभी साथी बैठे हुए हैं। आज आंदोलन का 20वां दिन है और इसी कड़ी में अभी दुर्गा पूजा, नवरात्र और विजयदशमी का त्यौहार बीत रहा है। मैं आप सबों से विभिन्न पूजा पंडालों में जा कर के मिलता था,
और माता रानी का भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि आप जहाँ भी हैं शांति से पर्व त्यौहार को मनावें। और हम लोग जो हमारे यहाँ साथी हैं, जो लोग चिंतित हैं कि आप लोग वहाँ कष्ट में हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि हम लोग कोई कष्ट में नहीं हैं। हम लोग को खुशी है। खुशी इस बात की है कि आज हम लोग को धरना पर बैठने से आज 40 से 50 गांव के लोग आज पूजा को, दशहरा को आज खुशी से मना रहे हैं। उन हाथियों से जो आतंकित थे, आज वो भय मुक्त होकर के पूरे परिवार के साथ खुशियां मना रहे हैं। आप देख रहे होंगे दशहरा ऐसे महान पर्व पर आज भी बिजली की जो स्थिति है, पूरा क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार है, इन सवालों को लेकर के आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी का सहयोग चाहिए। और यहाँ से धरना स्थल से उठने के बाद मैं आप सभी लोगों से मिलूँगा। जो हमारे प्रदेश से भी लोग आए हैं, उन्हें भी मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ कि आप सब जिस तरह से मिलते रहे हैं, जिस तरह से बात करते रहे हैं, आप उसी तरह से करते रहें। हम सभी आपके साथ हैं। हेमंत सरकार की ओर से भले ही लाख दावे किए जाएं, लेकिन बरकट्ठा के पूर्व विधायक जानकी यादव जिन सवालों को लेकर अनशन पर बैठे हैं, वो सवाल उनके नहीं बल्कि जनता के हैं। जनता के इन सवालों से हेमंत सरकार के अधिकारी कब तक भागेंगे? सवाल बड़ा है कि केवल दावे राजधानी रांची में बैठकर किए जाएं कि विकास की गंगा बह रही है और विकास के बड़े बड़े दावे किए जाएं, तो ये संभव नहीं है। आखिर धरातल पर योजनाओं को अधिकारी कब उतारेंगे और जनता की मांगों को कब पूरा करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मुखर संवाद के लिए बरकट्ठा से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।